mathematics. Geometry related with geometric algebra. Now again one there is a called as statistics. All of you know. Yes, shares also, shares, provident. अब हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट. यस, ये कमर्शियल में आता है. शेयर्स आना, शेयर मार्केट, प्रोविडेंट, पार्टनरशिप, ये सब कमर्शियल में आता है. बैंकिंग रिलेटेड एंड ट्रेड रिलेटेड मैथमेटिक्स. एंड यू आर familiar somewhat up to 10th standard. After 10th standard, this portion is not a part of your syllabus, though it will be a part but very little part of the syllabus. ये बहुत कम पार्ट रहेगा कमर्शियल मैथ्स 10th के बाद. आपको 11 12 अगर आप साइंस कर रहे हैं, कॉमर्स में थोड़ा बहुत हो सकता. अब हम जाएंगे और एक पार्ट है मैथमेटिक्स का, वो जो इम्पोर्टेंट है बहुत. इट इज अ स्पेशल ब्रांच, इट इज नॉट अ मैथमेटिक्स. हम आज तक सोच रहे थे कि मैथमेटिक्स में जो हम स्टैटिस्टिक्स, अभी एक बच्चे ने बताया, ऐसा नहीं है. मैथ्स एंड स्टैट ऐसा है. स्टैट, स्टैटिस्टिक्स इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट. ये टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट है. स्टैटिस्टिक्स एक स्पेशल ब्रांच है. मुझे आपको बताने में खुशी होगी कि मैथ्स जैसा एक अलग सब्जेक्ट है, वैसे स्टैटिस्टिक्स का उसका एक रोल है अलग. स्टैटिस्टिक्स इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट. सो मैं थोड़ा सा बीच में स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं. ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं है, मैथ्स से रिलेटेड हूँ, और हमें जो 11 12 या आगे थोड़ा बहुत स्टैट्स है उतना इम्पोर्टेंट. ये जो स्टैट्स जो है, स्टैटिस्टिक्स, इट इज वन ऑफ द ब्रांच, not a mathematical branch. It has a own its डिस्कवरी. स्टैटिस्टिक्स ये खुद अलग सब्जेक्ट है, तो उसमें नंबर्स आते हैं, सब कुछ आते हैं. स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक एक स्पेशल ब्रांच सब्जेक्ट है. जैसे आपको फिजिक्स होता है, जैसे आपका केमिस्ट्री होता है, या बायो होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, वैसे स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होता है स्पेशल. इज अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स. 11 12 के स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे कुछ चैप्टर्स है स्टैटिस्टिक्स, और एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन रिसर्च. वो स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट किया है हमारे लिए. कम चैप्टर्स है, ऑपरेशन रिसर्च बोलते वो, और स्टैटिस्टिक्स. अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ. स्टैट्स कहाँ है? आप लोगों ने बहुत सारी चर्चा सुनी होगी स्टैट्स का, और मैथमेटिक्स का जो एप्लीकेशन, मैथ्स का भी एप्लीकेशन. आज के जमाने में एक बहुत बड़ा ब्रांच नया ओपन हुआ है, दैट इज कॉल्ड डेटा साइंस. आपने सुना होगा, या कुछ लोग ऐसे चर्चा करते होंगे डेटा साइंस. अब गूगल पे जाइए, कभी भी टाइप कीजिए डेटा साइंस, तो आज ये सबसे प्रोग्रेसिव ब्रांच है डेटा साइंस. जैसे एक जमाने में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग था, but it requires also computer programming, mathematics, statistics and your whole knowledge about that you are studying. एक डेटा साइंस एक ब्रांच है, वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें इसमें आती है. हमने आपको आगे लेके गए कि आगे करियर में ये डेटा साइंस के ब्रांच में ओपन होता है स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स उसको एंट्री करता है, वहां जाके एंड होता है स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस वहां ओपन होता है. ऐसा आपने जो स्टैटिस्टिक्स शुरू में आप पढ़े हो, कब पढ़े हो आप स्टैट्स? स्टैट्स में आपने फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, पाई चार्ट, ये सब देखा, और उससे आप सब कुछ पढ़े हो डेटा साइंस. अब हम जाएंगे हमारे एक्चुअल मैथ्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं. पहला लेक्चर तो आपका यही रहेगा. वो हमें मालूम चाहिए, वी मस्ट नो वेयर वी हैव टू गो एंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. वेयर वी हैव टू गो, यू नो दैट वेल. आपको कहाँ जाना है आपको पता है. बट ये मैथ्स जब आपके सामने आता है, तो मैथ्स से रिलेटेड क्या क्या चीजें होती है. व्हाट इज मैथ्स एंड स्टैट्स. आई एम राइटिंग स्टैट आल्सो. ओके, तो मैथ्स में आपको पहले कुछ सब्जेक्ट्स रहता है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं. एक ओवरऑल है, कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं बताऊंगा. कंप्लीट सब्जेक्ट आपको धीरे धीरे, जैसे आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री था, तो आपको शुरू शुरू में आप लोगों को ऐसे आपको बता दिया जाएगा M1 होगा,
M2 होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये तो स्टेट बोर्ड ने बनाया एक M1 और M2, हमारे लिए तो एक मैथ्स है कंप्लीट। सो ये मैथ्स में क्या है एक्चुअली, एक मैथ्स में क्या कौन कौन से सब्जेक्ट है, मैं थोड़े 4-5 सब्जेक्ट की लिस्ट आपको करके दिखाता हूँ। सभी ने आपने एक्स वाई एक्सिस वाई एक्सिस सुना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, है ना। वही कोऑर्डिनेट का यूज करके, वही कोऑर्डिनेट का यूज करके जब आप ज्योमेट्री का पढ़ाई करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का आप जब ये है, ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आता है एक्सिस में, और आप जब एक आधा ट्राइंगल ड्रॉ करते हो, अब एक आधा सर्कल ड्रॉ करते हो, अब एक आधा सेगमेंट ड्रॉ करते हो, है ना, और कुछ किसी को आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हो इसी एक्स वाई एक्सिस में, तो हर पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और इससे इनका जो पढ़ाई है ज्योमेट्री का, स्टडी ऑफ ज्योमेट्री बाय मींस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, स्टडी ऑफ ज्योमेट्री बाय मींस ऑफ कोऑर्डिनेट, सिंपल मेरी डेफिनेशन है, इट इज रिलेटेड विद द बुक्स, मैंने कुछ नहीं बनाया है, उससे हमने सिर्फ समझने के लिए जो चीजें है वो उठाई, तो उसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप सब कुछ आपको पढ़ना है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। स्टूडेंट्स को पहले पता चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, और ये कहाँ से आया, ये है कोऑर्डिनेट्स। यू आर फैमिलियर विथ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, अभी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और फिर जेड कोऑर्डिनेट भी आता है, अब हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, और हमारा पहला पार्ट रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, याद रखो। हम जब कुछ फाउंडेशन लेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम शुरू करेंगे तो हमें पहली से लेकर 10वीं तक सब फाउंडेशन उसमें आता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में, कि वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10वीं तक नंबर्स भी है। फिर हमारे पास सभी ज्योमेट्रिकल डायग्राम से, अगर वर्ड ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री के सभी डायग्राम इधर आएंगे। कोऑर्डिनेट जो आपको कभी कुछ लोगों को 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में जो कोऑर्डिनेट्स इंट्रोड्यूस हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो कोऑर्डिनेट्स का एप्लीकेशन इधर है ज्योमेट्री की पढ़ाई करते समय। इस सब्जेक्ट को कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दिखने में बहुत छोटा है बट बहुत लेंथी सब्जेक्ट है। फिर दूसरा जो आता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद कुछ 1-2 चैप्टर मैं आपको बताऊंगा। ऐसा एक बहुत बड़ा पार्ट है, आपको मालूम हुआ है, यू आर फैमिलियर विद दिस पार्ट, उस पार्ट को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक टोटल सेपरेट पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपको लगता है कि आपको लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का मतलब वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा, यस, रेशो के नाम तो वही है, उतने ही है, नाम तो बदलेंगे नहीं, नए नाम नहीं आएंगे, बट ये ट्रिग्नोमेट्री एक स्पेशल ब्रांच है मैथ्स की, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल ब्रांच। अगर आपको 10वीं तक ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है तो बहुत बड़ी बात, अगर नहीं आता तो उससे भी बड़ी बात हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि आप नए हो उसमें। आप अगर पहले से आपको आता है तो बहुत बड़ी बात, अगर नहीं आता तो उससे बड़ी बात नहीं है दुनिया में, क्योंकि हम बेसिक से आपको बता दे सकते हैं। कोई भी किससे भी आप पढ़ो, उनसे आप बेसिक से सीखो, आप अब बड़े हो गए हो। हमारा ब्रेन का जो लॉजिकल ब्रेन जो होता है वो बढ़ने लगता है 12 साल के बाद, सच में 12 साल के बाद, आफ्टर 12 ईयर्स। 12 ईयर्स के पहले हमें थियरम समझ में नहीं आते। अब सभी लोगों को याद है 9th स्टैंडर्ड में आपको थियरम थे, 8 एंड 9th स्टैंडर्ड में आपको याद होगा सब लोग। कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता था थियरम्स को, प्रूव दैट रहता था, प्रूव दैट, प्रूव दिस एंड प्रूव दैट, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ये डिपेंड रहता है लॉजिकल ब्रेन पे। कुछ भी चीजें जब हमें प्रूव करनी होती तो लॉजिकल चीजों के ऊपर डिपेंड रहती है। लॉजिक के लिए आपका हाइपोथेसिस, आप क्या सपोज करते हैं पहले से, उसके ऊपर, और आपको क्या मालूम है उसको लेके चलते हो लॉजिकल ब्रेन के ऊपर। अब हम हमारी चर्चा इधर चल रही थी, हम भटक गए थे, ऊपर चले गए थे। अब ये है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत बड़ा चैप्टर है। अब ट्रिग्नोमेट्री के बहुत 2-3 पार्ट है, मेन 2 पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री 1, ट्रिग्नोमेट्री 2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट एक पार्ट है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। फिर तीसरा सर्कल का आपको पढ़ाई करना है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट आता है, सर्कल। आपको एक आधी स्ट्रेट लाइन की पढ़ाई करनी है, आपने इक्वेशन ऑफ लाइन देखा होगा 11
10th स्टैंडर्ड में, तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और तीसरा जो पार्ट है, किसी को मालूम है कोई पार्ट? तीसरा पार्ट जो है वो है अलजेब्रा। आप लोग बोलेंगे अलजेब्रा मतलब ये हमारा पुराना अलजेब्रा, वो तो है, वो तो 10th तक है। अभी नए अलजेब्रा में बहुत सारे चैप्टर्स आपके आते हैं, कुछ नए चैप्टर्स आपको पढ़ने नए अलजेब्रा में। ये सेपरेट ब्रांचेस है मैथ्स के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग, ट्रिग्नोमेट्री अलग, अलजेब्रा अलग, ये सेपरेट ब्रांचेस है। अलजेब्रा में एक एग्जांपल पे तौर को मैं आपको बताऊं तो इक्वेशंस का जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, वो अलजेब्रा में आता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हायर में, आप बोल रहे हैं हमें सब रूट आता है, वो डेल्टा आता है, वी नो हाउ टू फाइंड टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उनके नेचर, वो सब बात वो 10 तक है। अब आगे नहीं, आगे उससे आगे है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सीधी सादी बात है। इक्वेशन आपके पास है तो उसका रिलेशन रहेगा ग्राफ के साथ, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी। जैसे आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपके पास था, वैसे आपके पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन का भी ग्राफ होगा, हर चीज का ग्राफ होता है हर इक्वेशन का। ये है तीसरा चैप्टर, तीसरा पार्ट मैथमेटिक्स का। सिर्फ M1 M2 ये 11 12 पढ़ाने के लिए बना है स्टेट बोर्ड ने अलग अलग, बट एक्चुअली मैथ्स में कोऑर्डिनेट आपके सामने इतना चाहिए कि मैथ्स में ऐसा ऐसा है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है। आज कुछ चैप्टर्स हम बताएंगे, मतलब सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा, और उसमें स्टैटिस्टिक्स है बराबर। मैं भूल गया कि आपके लिए और क्या है, चौथा चैप्टर लिखता हुआ, बाकी चैप्टर नहीं, अभी बहुत भी सिलेबस। स्पेशल स्टैटिस्टिक्स है, स्पेशल स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, स्पेशल स्टैटिस्टिक्स भी है हमारे लिए, बहुत सारे चैप्टर्स है। हाँ वो अलजेब्रा में आता है, लॉगरिथम, बहुत सारे चैप्टर आते हैं, फिर वो सब अलजेब्रा से रिलेटेड, बहुत सही क्वेश्चन। ये अलजेब्रा का पार्ट है, हायर अलजेब्रा। फिर ये स्टैटिस्टिक्स में सब कुछ है फिर, और आपने जो 10 तक पढ़ा वो उसको आगे लेके आगे से थे स्टैटिस्टिक्स। हाँ, शुरू में लॉग ही ले लेंगे, अलजेब्रा का ही चैप्टर लेंगे एक दो, अलजेब्रा फाउंडेशन में लॉग ले लेंगे, इंडाइसेस से लॉग ले लेंगे, तो आपका उधर भी कंप्लीट होगा और इधर का भी फाउंडेशन। गुड, ये कुछ है और कुछ चैप्टर्स है और कुछ पार्ट है। सिंपल इंटरेस्ट वो तो कमर्शियल मैथ्स में आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, फिर दो कोऑर्डिनेट आते हैं, फिर आप कोई भी डायग्राम ड्रॉ करते हो तो डायग्राम के ऊपर पॉइंट आते हैं, हर पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, फिर खिलते रहो, फिर उससे आगे क्या होता है, ऐसा दिमाग में ऐसा आना चाहिए, आपने सोचना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री एंगल से रिलेटेड होती है, आपको एंगल कैसे बनता है इसके बारे में पूरी जान मालूमात चाहिए, यू मस्ट नो द इंफॉर्मेशन अबाउट। एक्स एंड वाई एक्सिस का इक्वेशन वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है, खुद का इक्वेशन, वाई एक्सिस का इक्वेशन x जीरो और x एक्सिस का इक्वेशन y जीरो आता है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस में। x एक्सिस का इक्वेशन होता है y जीरो और y का होता है x इक्वल्स टू जीरो। एनी डाउट? अलजेब्रा, अलजेब्रा में ये कुछ चैप्टर्स बताए हमने, अभी और कुछ बातें हैं, बट इसमें से ये जो हमने बातें बताई अभी, ये जो चार बताए, उसमें से आज हम थोड़ा सा लॉक्स के बारे में ले लेंगे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट सेक्शन में। ये थोड़ा 2-3 मिनट रह गए अभी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप थोड़ा से फैमिलियर थे, ट्रिग्नोमेट्री में भी आप फैमिलियर थे, अलजेब्रा में भी आप फैमिलियर थे, स्टैटिस्टिक्स में भी फैमिलियर हो गए, और कुछ ब्रांचेस है मैथ्स के जिससे आप फैमिलियर नहीं हो, तो नाम बताने से कोई मतलब नहीं। अभी हम इसका लॉग शुरू कर सकते हो, लॉग आज हो जाता है, लॉग का बेसिक मैं बताऊंगा आपको, बेसिक चीजें क्या होती है। तो आपके माइंड, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट आना चाहिए, आपको एक्स का एक्सिस कहाँ होता है, वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स। आप बोलेंगे सर इतना इजी नहीं, इजी वगैरह कुछ नहीं रहता, वो हर एक का एक इम्पोर्टेंस रहता है। ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, और ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल आपको स्पेशली पढ़नी पड़ेगी डिफरेंट वे से, और अलजेब्रा के बहुत सारे चैप्टर है, उसमें से कुछ आपको पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स
जो सिलेबस से रिलेटेड है वही चैप्टर आप पढ़ेंगे, ज्यादा चैप्टर नहीं है। ऐसा है, ये 4 पार्ट, ऐसे और बहुत सारे पार्ट है मैथ्स के। हाँ आता, शुरू करते। सो नेक्स्ट सेशन में लॉग शुरू करेंगे, हमें अलजेब्रा का एक चैप्टर लॉग रे जो है, लॉग से शुरुआत करेंगे, लॉग से। अभी धीरे धीरे कम टाइम रखा है। तो ये फाउंडेशन के पहले आपको ये मालूम चाहिए हमें कहाँ जाना है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे जो का वो पूरा मैथ्स कंप्लीट हो जाता है, उसमें M1 भी आता है, M2, या आप सिर्फ M1 लो, M2 लो, ये तो चलते रहता है स्टेट। बट मैथ्स ये सिलेबस इसके ऊपर डिपेंड होता है, ये अलग अलग जगह से। अब अगर ये सेपरेटली पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आपका इधर सब कुछ कवर हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स और कुछ बातें। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन अभी तुरंत 5 मिनट के बाद शुरू होने वाला है, उसमें हम देखेंगे, हाँ, लॉगरिथम कंटिन्यू करेंगे हम। लॉगरिथम कोई बात नहीं है, बहुत सारे दिनों की आपकी डिमांड थी, उसको आप कंप्लीट करना है। अब ये सेशन में आपने ये देखा है, कल के सेशन में, पहले सेशन में मैं आपको फिर से नए सब्जेक्ट बताऊंगा मैथ्स के। ट्रिग्नोमेट्री से आप थोड़े बहुत है, स्टैटिस्टिक्स से भी है, अलजेब्रा से भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी है, और कुछ नए सब्जेक्ट हो गए जिससे आपको फैमिलियर होना है फिर नए सब्जेक्ट के साथ। ये सब